Good morning, students and viewers. प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर में आप सभी स्टूडेंट्स व्यूअर्स का स्वागत है। एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए RSCIT की जो ऑनलाइन क्लास है उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो भी कुछ दिया हुआ है वो फिर से लेकर आए हैं प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस में। आप सभी के पास फर्स्ट वीडियो मैंने जो है वो अपलोड किया था अपने चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। कुछ कमियां रह सकती है, उन कमियों को इसमें दूर करने का प्रयास किया गया। तो स्टार्ट करते हैं प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस के आज के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने कंप्यूटर सेंटर जो है प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस एड्रेस बताया था। एड्रेस क्या है अपना? नियर अग्रवाल भवन, बिहाइंड महरिया एजुकेशन टावर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, राजस्थान। कॉन्टेक्ट नंबर है अपना 8107695156। ओके, ये वीडियो जो है वो RSCIT नाम का जो राजस्थान में कोर्स चलता है उससे रिलेटेड है। जो यह कोर्स RKCL नाम की कंपनी करवाती है। कौन सा कोर्स करवाती है? RSCIT कोर्स करवाती है। कौन? RKCL। RSCIT की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और RKCL की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लास्ट वीडियो में RSCIT का जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जो चैप्टर है RSCIT सिलेबस का वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो आज हम जो इस चैप्टर के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। RSCIT का जो सिलेबस है उसका जो सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रणाली के 5 भागों के नाम लिखो। सूचना प्रणाली के कितने भागों के नाम लिखने हैं? 5 भागों के नाम लिखने हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपका किन से बनता है? डेटा चाहिए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर है और पीपल। ये 5 जो है वो भाग हैं किसके? इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सेकंड है हार्डवेयर को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कोई भी हार्डवेयर है आपका, उसको कंट्रोल करना है तो वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? सॉफ्टवेयर द्वारा। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका कच्चे असंसाधित तथ्यों जो जैसे कि टेक्स्ट है, संख्या है, इमेज है या वॉइसेस है, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं? डेटा। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं उनको। फोर्थ क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 4 प्रोसेसर के नाम लिखो। 4 प्रोसेसर कौन कौन से हो गए आपके? पेंटियम है, इंटेल कोर है, जियोन है और स्पार्क है। ये 4 प्रोसेसर है। अलग अलग कंपनियों के नाम है ये, इनमें अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग जनरेशन के हिसाब से उसकी क्वालिटी है वो आती रहती है। तो अपने को नाम क्या रखने हैं ध्यान में? ये कंपनियों के नाम ध्यान में रखने हैं। पेंटियम है, इंटेल कोर है, जियोन है और स्पार्क है, ये प्रोसेसर के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कीबोर्ड की कौन सी की को टॉगल की कहा जाता है? टॉगल की मतलब ऑन ऑफ वाली की कौन कौन सी है कीबोर्ड में? तो कौन कौन सी आपकी? कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रॉल लॉक है। 3 की जो है वो आपकी कौन सी की कहलाती है? टॉगल की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का पूरा नाम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सिंपल सा है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 5 पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम लिखो। 5 पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई आपकी? माउस होगी, टच पैड होगी, ट्रैक पॉइंट होगी,
ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ये आपकी 5 पॉइंटिंग डिवाइसेज है जो माउस से रिलेटेड है। एक प्रकार से जो आपका स्क्रीन पर कर्सर है उसको पॉइंट करती है। तो ये 5 डिवाइस है जो स्क्रीन पर जो भी आपका कर्सर है वो मूव हो रहा है, तो वो इन 5 डिवाइसों में किसी भी डिवाइस से हम मूव कर सकते हैं। किसी में माउस का रोल होता है, किसी में टच पैड होता है, किसी में ट्रैक पॉइंट, किसी में ट्रैक बॉल, कोई जॉयस्टिक से हम भी मूव कर सकते हैं। इन सब की फुल फॉर्म लिखनी है। क्या क्या है? MIDR, OMR, OCR, BCR का पूरा नाम या फुल फॉर्म लिखनी है। तो MIDI की फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR की बारकोड रीडर। ये 4 आपकी फुल फॉर्म है। बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा आपका MICR। कौन सा है? MICR, जो कहां पर काम में आता है? बैंकिंग उद्योग द्वारा। मतलब जो भी बैंक्स वगैरह होती है उनमें काम को कम करना है, अपने को जल्दी करना है, या कुछ चेक्स वगैरह है उनको जल्दी से अपने को क्या करना है? क्लियर करना है, अपने कंप्यूटर में उनके डिटेल्स को फीड करना है। तो कौन से स्कैनर का प्रयोग किया जाएगा? MICR। शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग के लिए किस प्रकार के रीडर का प्रयोग किया जाता है? कोई भी शॉपिंग मॉल है उसमें जो आपका बिलिंग वगैरह का काम होता है वो मैनुअली नहीं होता, वो कंप्यूटर द्वारा होता है। और जो आपके प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनकी रेट रहती है या जो भी उनका नाम रहता है वो डायरेक्ट एक स्कैनर के द्वारा, एक रीडर के द्वारा वो डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। उस डिवाइस का क्या नाम है? उस रीडर का क्या नाम है? बारकोड रीडर। क्विक बिलिंग के लिए इस डिवाइस का, इस रीडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो डाटा को इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा है, माइक्रोफोन। आप अपने माइक्रोफोन के द्वारा अपने कंप्यूटर में कोई भी जो ऑडियो डाटा है, जो आपकी आवाज़ है वो कंप्यूटर में इनपुट करनी है तो वो किसके द्वारा इनपुट कर सकते हो? माइक्रोफोन के द्वारा। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सी है? आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी जो होती है, स्क्रीन पर जो भी आ रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है। स्क्रीन मतलब मॉनिटर। सबसे लोकप्रिय डिवाइस है आपकी मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे लोकप्रिय डिवाइस है वो क्या है? मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRT, LCD, LED, TFT का पूरा नाम लिखना है। CRT का नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का लाइट इमिटिंग डायोड। TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सब मॉनिटर के प्रकार है। अभी कौन सा यूज में आता है अपने पास? LED ज्यादा यूज में आता है। तो ये सब मॉनिटर के प्रकार हैं। CRT हुआ आपका, LCD हुआ, LED हुआ, TFT हुआ, ये सब आपके मॉनिटर के प्रकार हैं। मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो किस इकाई में मापा जाता है? पिक्सल। अपन अपनी जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी तो पिक्सल में ही देखते हैं। मोबाइल में जो आपके पास कैमरा रहता है, अपन जब मार्केट से उसको परचेज करके लेके आते हैं और अगर हमें कैमरे की क्वालिटी के बारे में जानना है तो हम सामने वाले से यही पूछते हैं कि कितने मेगापिक्सल है इसका कैमरा। तो जाहिर सी बात है कि मॉनिटर का भी जो रिजोल्यूशन है, मॉनिटर में जो भी कुछ हम देखते हैं उसकी जो क्लियरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? पिक्सल पे डिपेंड करती है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को क्या कहा जाता है? डॉट पिच। जो भी पिक्सल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डॉट पिच। प्रिंटर की क्वालिटी को कौन सी इकाई में मापा जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी है वो उसको कौन सी इकाई में मापा जाता है? डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स को वो प्रिंट करती है। कोई भी पिक्चर आपकी, कोई भी टेक्स्ट है, वो सब डॉट से मिलकर ही बनते हैं, सब पिक्सल से मिलकर ही बनते हैं। तो 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो प्रिंटर से जो भी कुछ हम प्रिंट करते हैं उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? डॉट्स पर इंच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के नाम लिखने हैं। तो इंपैक्ट में कौन से प्रिंटर आते हैं आपके? कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। और नॉन इंपैक्ट में इंकजेट है, लेजर है और थर्मल। ये 3 प्रकार के जो प्रिंटर है वो आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और ये 2 जो प्रिंटर हैं आपके कैरेक्टर और लाइन, वो इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ट्रिज। कार्ट्रिज सब किससे रिलेटेड है? प्रिंटर से।
प्रिंटर में जब हम इंक डलवाने जाते हैं तो हमें पूरे प्रिंटर को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्रिंटर से एक डिवाइस निकालनी है, उसका एक पार्ट निकालना है। उस पार्ट का नाम क्या है? कार्ट्रिज। और वो जहां से भी अपने को उसमें इंक फिल करवानी है उसको ले जाके देनी है, वो क्या करता है उस कार्ट्रिज में आपकी जो इंक है वो रिफिल कर देगा। तो कार्ट्रिज सब किससे रिलेटेड हो गया? प्रिंटर से। 3 डिवाइसों के नाम लिखो जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डिवाइसेस लिख दी है जो क्या है आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इनपुट और आउटपुट दोनों पढ़े थे। इसमें अपने पास ऐसी डिवाइसें हैं जो इनपुट भी और आउटपुट भी है। तो सबसे पहले है फैक्स मशीन जो आपके इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी। MFD डिवाइस मल्टी फंक्शनल डिवाइस जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। जैसे आप अपने प्रिंटर जो आजकल के जो प्रिंटर आते हैं उसमें आप प्रिंट ही नहीं कर सकते, आप उसमें स्कैन भी कर सकते हो। तो वो क्या हो गया आपका मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मोडेम है आपका, टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। डिजिटल कैमरा, आप उससे फोटो क्लिक भी कर सकते हो और फोटो उसमें देख भी सकते हो। तो वो क्या हो गया आपकी इनपुट और आउटपुट भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी कितने प्रकार की होती है? हम जो भी मेमोरी काम में लेते हैं उसके टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो मेमोरी होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जो आपकी कैश मेमोरी, सेकंड आपकी प्राइमरी मेमोरी और थर्ड है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो कितने प्रकार की मेमोरी होगी? 3 प्रकार की, कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखने हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के कितने भाग हैं? 2, रेम और रोम। रेम में कौन? रेम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को बदला नहीं जा सकता? ऐसी मेमोरी है जिनमें आपने इंफॉर्मेशन अगर स्टोर कर दी है तो आप उसे फिर बदल नहीं सकते। वो कौन सी मेमोरी है आपकी? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिस पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो केवल आप रीड कर सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं डिलीट कर सकते हो। एक मॉनिटर कितने पिक्सल स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्प्ले होता है? यह उसका क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? रिजोल्यूशन। जैसे मैंने लास्ट जो क्वेश्चन है पिक्सल्स का उसमें बताया था, पिक्सल्स मींस डॉट्स और रिजोल्यूशन मतलब जो पिक्सल्स है उसी को मिलाकर क्या बना है? रिजोल्यूशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम के कितने प्रकार हैं? जैसे अभी हमने मेमोरी के प्रकार पढ़े थे वैसे ही है रोम के कितने प्रकार हैं? रोम भी क्या है? अलग अलग प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की रोम होती है आपकी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ये 3 प्रकार की क्या है आपकी रोम है। सीडी और डीवीडी की मेमोरी क्षमता कितनी होती है? तो सीडी की मेमोरी क्षमता कितनी होती है? 650 MB से 700 MB तक और डीवीडी की 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक। सीडी की अलग और डीवीडी की अलग मेमोरी क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी। सीडी डीवीडी बीआरडी का पूरा नाम लिखना है। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और बीआरडी का ब्लू रे डिस्क। ये तीनों नाम आपको ध्यान रहे, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कौन सी डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ी जाती है? यूएसबी पोर्ट आपका जो कंप्यूटर में होता है या मोबाइल में होता है, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, आप अपने जो कंप्यूटर है उसका जो यूएसबी पोर्ट है उससे आप अपने पेन ड्राइव को जोड़ सकते हो या अपने मेमोरी कार्ड को भी जोड़ सकते हो। डी रैम और एस रैम का पूरा नाम लिखना है। डी रैम का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के भी 2 प्रकार हो गए आपके, डी रैम और एस रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024 GB को मिलाकर क्या बनता है? 1 TB टेराबाइट। तो इस प्रकार से आपके ये सेकंड चैप्टर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।